अगर आप भी IIT JEM एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और अभी आपके पास लिमिटेड टाइम पीरियड रहा है जस्ट 4 मंथ्स का, सो आप इन 4 मंथ्स को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी रैंक को है वो बूस्ट कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को पॉलिश कैसे कर सकते हो, आज की स्टूडियो में हम यही चर्चा करेंगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज भारत। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपका IIT JEM का एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी में होने जा रहा है। सो फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रवरी मतलब आपका एग्जाम को अभी 4 मंथ्स ओनली, अप्रोक्सीमेटली 1-2 दिन ऊपर नीचे करके 4 मंथ्स आपके पास टाइम पीरियड रहा है। इस 4 महीने के टाइम पीरियड को आप कैसे बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हो, क्या क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अब, और किस तरह से आप अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो, ये आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं आप अपनी रैंक को कैसे बूस्ट अप कर सकते हो। आपको आपकी रैंक बूस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको आपका कंप्लीट सिलेबस, जितना भी आपका सिलेबस है उससे गो थ्रू हो जाना है। एक बार आप अपना सिलेबस गो थ्रू हो गए तो आपकी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अभी मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जब आपने एग्जाम का सारा सिलेबस देख लिया उसके बाद में आप अपनी टेस्ट सीरीज दीजिए। टेस्ट सीरीज आपको आपकी जो रैंक है उसको एनालिसिस करने में हेल्प देगी। आपको ऑल इंडिया रैंक की जो भी ऑल इंडिया लेवल की जो भी टेस्ट सीरीज है, कोई भी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो जिसमें आपको आपकी रैंक मिले। उस रैंक से आपको क्या होगा, आप ये प्रेडिक्ट कर पाओगे कि मैं कहाँ पे उन बच्चों में स्टैंड कर रहा हूँ या आप कहाँ पे उसमें स्टैंड कर रहे हो। उस रैंक का आइडिया लेने के बाद आप अपना एक लेवल सेट कर लोगे कि मेरा ये लेवल है। उस लेवल को आपको कैसे इंक्रीज करना है वो आगे जानेंगे वीडियो में, बट फिलहाल आपको सिलेबस गो थ्रू करना है, टेस्ट सीरीज देनी है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज PYQ। आप अपना PYQ, जितने भी PYQ उनको मिस नहीं कर सकते, बिकॉज PYQ आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैसे? देखिए, अगर आप IIT JEM की प्रिपरेशन करें तो आपको एक आइडिया मिलेगा एग्जाम का भी, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं एंड हाउ टू टैकल दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये सारा आइडिया आपको कहां से मिलेगा? फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सपोज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको मिस नहीं करना है। यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जितना फोकस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करोगे उतना ही आपका पॉलिश, आपको आपकी बूस्ट रैंक आपको देखने को मिलेगी। बूस्ट इन द सेंस कि आपको आपकी रैंक, अगर जहां पे आपकी रैंक 500 आ रही थी तो आपको वो 400 तक ले आएगी। एक बहुत बड़ा गैप, 100 रैंक का लगभग आपका एक गैप क्रिएट कर सकता है केवल PYQ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, PYQ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट थिंग इज दैट एनालिसिस। आपको आपने जो भी टेस्ट सीरीज दी है या जो भी आप PYQ लगा रहे हो उनको आपको एनालिसिस कैसे करना है, या आपको आपकी रैंक का एनालिसिस कैसे करना है। भी आप इस रैंक पे हो तो आप इसको कैसे बूस्ट अप कर सकते हो, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट रैंक आने से पहले आपको क्या क्या चीजें करनी है वो मैं बता देता हूँ अभी। सबसे पहले आपको, आपने जो भी टेस्ट सीरीज लगाई है उस पर आपको क्या करना है, आपको उस टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना है। और वो कैसे कर सकते हो वो मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले टेस्ट सीरीज देना और उसको एनालिसिस करना दोनों अलग बातें होती है। एक तो आप केवल टेस्ट सीरीज दे के आगे दे आए, और एक अगर आप उस टेस्ट सीरीज को देखकर उसके बाद में आपने मार्क्स चेक करके आप उसको एनालिसिस करें उसका, दैट विल बी डिफरेंट थिंग। मान लीजिए एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। पर्सन ए ने केवल टेस्ट सीरीज लगाई है, केवल टेस्ट सीरीज के सारे जितने भी टेस्ट थे सारे अटेम्प्ट कर लिए। और एक पर्सन बी है, उसने 15 टोटल टेस्ट मान लेते हैं, 15 में से उसने 12 टेस्ट अटेम्प्ट किए, 10 टेस्ट अटेम्प्ट किए। पर 10 के 10 टेस्ट उसने टेस्ट देने के बाद में एनालिसिस की, उन टेस्ट से अपने मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करी। आप खुद गैस कीजिए कि कौन स्टूडेंट है वो साइन करेगा, कौन स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन को पॉलिश करेगा। ऑफ कोर्स पर्सन बी। वो पर्सन बी ने ऐसा क्या किया कि उसकी जो रैंक है वो और पॉलिश हुई। टेस्ट का एनालिसिस किया, PYQ का एनालिसिस किया, खुद की रैंक को पॉलिश करने की कोशिश करी। आपको भी टेस्ट और जो भी आप PYQ लगा रहे हो उसकी एनालिसिस करना आना चाहिए। वो कैसे करोगे वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी टेस्ट दिया, उस टेस्ट को दीजिए, मार्क्स देखिए, उसका डेफिनेटली आपको सोल्यूशन मिलेगा वहीं पे। उस सोल्यूशन से आप अपने सोल्यूशन को मैच करने की कोशिश कीजिए कि आपने कहाँ पे मिस्टेक्स की है, कहाँ पे आपने क्या कुछ चीजें मैसअप्स की है जिसके कारण आपका ये मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट किया जा रहा है या जिस कारण आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है। ट्राई कीजिए कि आपने जो कंसेप्ट मिस किया है, जिस कंसेप्ट के कारण आपका क्वेश्चन गलत हुआ है, उस कंसेप्ट को रिवाइज कीजिए, उस कंसेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश कीजिए, उस कंसेप्ट को बार बार पढ़िए, उन कंसेप्ट को एक नोटबुक में लिख लीजिए, ये कंसेप्ट मेरा वीक है, इन पे मेरे को काम करने की जरूरत है। तो उन वीक टॉपिक्स पे आपको एट द एंड ऑफ टाइम, जब आप जैसे जैसे एग्जाम के पास पहुंचते जाओगे तो आपको उस टॉपिक पे आपकी पकड़ बनानी है।
सो ट्राई कीजिए कि आप अपने टेस्ट को एनालिसिस कर पाओ, पीवाईक्यू का एनालिसिस कर पाओ। एंड थर्ड थिंग इज दैट कि आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। डेफिनेटली यार अभी एक स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया कि भैया मेरे दोस्त बोल रहे हैं या मेरे सीनियर बोल रहे हैं कि अभी मैं बुक पढूं। डेफिनेटली यार दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड थिंग। अगर आप अभी इस टाइम बुक पढ़ोगे ना, इस टाइम बुक रेफर कर रहे हो, सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। बहुत बुरा होगा आपके लिए। अभी ये टाइम है आपको टेस्ट सीरीज देना, पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना या सिलेबस रिवाइज करना या आपको फॉर्मूला शीट या चीट शीट आपको प्रिपेयर करना, उनको प्रिपेयर करना, नोट्स रिवाइज करना। ये अभी इस चीज का मौका है ना कि बुक लगाने का। बुक इसलिए होता है कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट अब कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने वाला टाइम नहीं रहा। अब केवल आपके पास 4 मंथ का टाइम रहा है। कंसेप्ट आप अपने नोट से कर सकते हो, शॉर्ट नोट से कर सकते हो। अगर आपका वीक टॉपिक लग रहा है उसको जाके उसके स्पेसिफिक वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे या जिस भी आप कोर्स में एनरोल्ड हो उसमें। एंड इसके साथ साथ आप किसी भी थर्ड पर्सन का आप रेफरेंस लेके उससे भी आप अपना वो टॉपिक है वो क्लियर कर सकते हो। तो ये 4 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। बट बुक रेफर नहीं करनी इस टाइम पे। बुक रेफर करने से क्या होगा, आपका एक तो टाइम वेस्ट होगा। क्यों यार? क्योंकि एट द एंड सिलेबस तो वही है जो आपको आपकी कोचिंग में या जो आपको आपके टीचर्स ने जहां पे भी आपने पढ़ा है, तो वो लिमिटेड सिलेबस कराया, वो जेम ओरिएंटेड है प्रॉपर। बट बुक में जेम ओरिएंटेड सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, कुछ और भी उससे हटके मिलेगा। सो आपको ट्राई करना है कि वो सारे टॉपिक्स आप उसमें इन्वॉल्व कर पाओ। जो टॉपिक्स आपके वीक है, जो आपके स्ट्रॉन्ग है, वो सारे टॉपिक आप उस टाइम पे पढ़ पाओ। ठीक है? एंड आपको एक चीज और नहीं करनी है, क्या कि आपको ओवर थिंक नहीं करना है। यार मेरा कैसे होगा, ऐसे सिर पकड़ के बैठ जाओ कि मेरा कैसे होगा, मैं क्या करूंगा, यार मेरी रैंक नहीं आएगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। नहीं, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, यू कैन डू इट। आप कर सकते हो यार। अरे मेरे को आप पे ट्रस्ट है, आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। सो और किसी की बातें मत सुनिए, आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। बट कैसे कर सकते हो, वो एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी पर्सन टू पर्सन डिफरेंट करती है यार। आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आपको मेरी स्ट्रेटेजी चाहिए तो डेफिनेटली वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। बट फिलहाल आप अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कीजिए। अभी मेरे पास एक डायरी होगी, मे बी आई हैव दैट वन, लेट मी शो यू। जब जैम के टाइम मैं प्रिपरेशन करता था, तो ये आप डेट देख सकते हो, 26 नवंबर 2023 की ये डायरी है। इस पर मैंने प्रॉपर टाइम लिखा है। मैंने 8:30 से 11:30 3.5 घंटे और टोटल 6.5 घंटे एक दिन में मैंने पढ़ा है। और 6 घंटे से एवरेज मैं खुद को गुड ग्रेड देता था। और इस गुड के कारण मेरे को क्या होता था, मैं खुद को ट्रीट देता था। तो मेरा माइंड है वो क्या हो गया, आदी हो गया। अगर मैं 6 घंटे पढ़ूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ ट्रीट मिलेगी। तो आप भी ऐसी हैबिट डेवलप कीजिए कि अगर आप खुद को कुछ कर रहे हो तो आपको एक ट्रीट दीजिए। आप एक टारगेट डिसाइड कीजिए, मेरे को 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे करना है, तो आप खुद को ट्रीट देना स्टार्ट कीजिए। तो आपके माइंड में एक सिंड्रोम क्रिएट हो जाएगा कि इस टाइम अगर मैं इतना करूंगा तो ये मेरे को ये चीज मिलेगी। ठीक है? सो ये भी आप चीज कर सकते हो। इसके साथ साथ ट्राई कीजिए कि आप अपना हर एक टाइम पे आप अपनी नजर है वो रख पाओ। आप कहाँ पे कितना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम आप वेस्ट कर रहे हो, कितना टाइम आप यूटिलाइज कर रहे हो जैम के प्रिपरेशन के लिए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है यार आप सभी के लिए। सो मे बी ये सारी चीजें हैं। अगर आप इन सारी चीजों को ध्यान में रखोगे तो आप डेफिनेटली इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। और इसके अलावा आपका कोई भी डाउट या क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग गाइस, एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone dead. Don't step to me, new.